अब हम चल रहे हैं आज के लेक्चर की तरफ। वीडियोस खोलिए बेटा, आप लोग वीडियोस क्यों नहीं ओपन करते हैं? वीडियोस खोल के रखें प्लीज। अब आपके सामने स्लाइड आती जाएंगी, देखते जाइए। मजमून नवेसी पे हम काम कर चुके हैं। अगला टॉपिक हमारा है खत नवेसी, नंबर है 20, अल्फाज 200। खत नवेसी के हवाले से गालिब जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। गालिब के खतूत उर्दू अदब में एक नुमाया मकाम रखते हैं। खतूत निगारी जो है वो उर्दू ज़बान का ख़ास असलूब है, और उसी हवाले से यहाँ बात की जा रही है कि आज बाज़ तलबा के जहनों में ये ख्याल है कि इजादात के इस तरक्की याफ्ता दौर में कौन बेवकूफ़ खत लिखता है। आप लोग भी कहते थे ना मिस, ये खत लिखना क्या बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन ये बात याद रहे कि खत की अहमियत और अफादियत हमेशा से रही है और रहेगी। उर्दू अदब में खतूत निगारी एक ऐसा असलूब है, असलूब लिखने का तरीका, असलूब कहते हैं लिखने का तरीका। ओके फैजान, उर्दू अदब में खतूत निगारी एक ऐसा असलूब है जो कि आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत, आपके ख्यालात और आपकी माशरती ज़िंदगी की अक्कासी करता है, क्योंकि ख़त एक तहरीरी रिकॉर्ड के तौर पर बाकी रहता है। अब क्यों कहा गया है, जब तलबा कहते हैं कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में कौन बेवकूफ़ खत लिखता है, तो ये देख लीजिए ये बात वजाहत से बता दी गई है कि ख़त की अहमियत और अफादियत हमेशा से रही है। ख़त ही हमें बताता है कि किस दौर में लोग किस तरह के हुआ करते थे, उनकी शख्सियत, उनके ख्यालात, उनकी ज़ात किस तरह की होती थी। अब यहाँ है खतूत आमतौर पर दो किस्म के होते हैं, रस्मी खतूत और गैर रस्मी खतूत। रस्मी खतूत अमूमन शख्सियात, इदारों के सरबराहान, असातिज़ा इकराम, सरकारी अहदेदारान और इंतज़ामिया को लिखे जाते हैं। इन खतूत में हमेशा बामकसद तहरीर होती है। गैर ज़रूरी हाल अहवाल का जिक्र नहीं किया जाता, सिर्फ अदबी कलिमात के बाद अपना तारुफ, मकसद और फिर तवक्कात तहरीर की जाती हैं। इन खतूत में मकतूब, मकतूब लिखने वाला, अपना पता आखिरी में तहरीर करता है, सिर्फ तारीख इब्तिदा में लिखी जाती है। तो अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है, मैं आपको दे रही हूँ 10 मिनट सिर्फ यहाँ से लेकर इधर से। खतूत आमतौर पर दो किस्म के होते हैं, यहाँ से लिखिएगा और इसे यहाँ तक पूरा उतार लीजिए। रस्मी खतूत लिखते वक्त मंदरज झेल खास बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। आप खत किसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं और आपकी तवक्कुआत क्या हैं। अमूमन इन खतूत को हम मुरासला, दरख्वास्त, अर्जी या इल्तिमास का नाम भी देते हैं। आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है और यहाँ तक इसे वाइंड अप करना है। आज की डेट डालनी है 17 अगस्त 2020 और हेडिंग डालेंगे खतूत निगारी के उसूल, खतूत निगारी के उसूल। और ये काम आपने करना है फेयर कॉपी में, ज़रा जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा। अबू बकर अतीक, मैंने मना किया है, स्क्रीनशॉट कोई बच्चा नहीं लेगा। ओके,
स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपने रिटर्न करना है। और मैं इसीलिए कह रही हूँ वीडियोस खोलिए ताकि मैं देख सकूं आप लोग लिख रहे हैं। लिखते हुए नजर आए आप मुझे प्लीज। बेटा ड्यूरिंग क्लास क्या स्क्रीनशॉट लेने के अलाउ करते हैं हम? ड्यूरिंग क्लास हम रिटर्न कर रहे होते हैं बेटे, और ये बहुत जरूरी होता है। रिटर्न नहीं करोगे फंस जाओगे। खुतूत रस्मी खुतूत, जी खुतूत आम तौर पर यहाँ से लिखना है, ऊपर से नहीं लिखिएगा, ये छोड़ दीजिए। ये आपका मेन काम है। खुतूत आम तौर पर दो किस्म के होते हैं, यहाँ तक पूरा लिखिए। सिर्फ 10 मिनट है आपके पास, मैं फिर आगे चलूंगी। ये मैं बात कह चुकी हूँ कि अगर नई कॉपीज नहीं ली हैं तो पुरानी कॉपीज में ही काम करें। जरा जल्दी कीजिए बेटा, टाइम कम है और काम ज्यादा है। जो कर ले वो मुझे यस करे। आई एम वेटिंग। प्लीज अपनी वीडियो खोलिए।
वेरी गुड साद मिर्जा। आपने खतूत आमतौर पर दो किस्म के होते हैं, यहाँ से लेकर और पूरा यहाँ तक इसको उतारना है। अर्जिया इल्तिमास का नाम भी देते हैं। ये हमारा आज का नया टॉपिक है। जो ये काम कर ले वो मुझे यस कर दे। आई एम वेटिंग। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, मैं बार बार कह रही हूँ। स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं रहिएगा प्लीज। जो काम हम डिले करते हैं ना, असल में मसला ये होता है फिर वो डिले होता चला जाता है। ये दिमाग में रखिएगा, काम को अपने वक्त पे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अभी तक 2 लोगों का यस आया है मेरे पास। यस करते जाइए जल्दी जल्दी। अब यहाँ जो बात हो रही है वो रस्मी खतूत की हो रही है। अभी मैं गैर रस्मी पे नहीं गई हूँ। रस्मी खतूत के हवाले से हम बात कर चुके कि इदारों के सरबराहान को, असातिज़ा इकराम को और सरकारी अहदेदारान को। अमूमन हुआ ये है कि CAI में रस्मी खतूत बहुत कम आए हैं, लेकिन एक आध दफ़ा जो है वो ख़त आ गया है स्कूल के प्रिंसिपल के नाम तहरीर करने को, कि अपने इदारे के प्रिंसिपल के नाम ख़त तहरीर करें। तो उस हवाले से हमें पता होना चाहिए कि रस्मी खतूत कैसे लिखा जाता है और उसका क्या तरीक़ाकार होता है। गैर रस्मी में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं।
वीडियोस खोलिए अपनी अपनी। काम हो गया है तो गर्दन हिला दीजिए। ओके, फिर आगे चलें। अबू बकर अतीक, बेटा जरा जल्दी कीजिए। रस्म खुतूत लिखते वक्त मंदरज झेल खास बातों को मद्दे। अब वो बातें क्या हैं कि नंबर एक, आप किससे खत लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, और आपकी तवक्कुआत क्या हैं। सपोज आप प्रिंसिपल का नाम लिख रहे हैं कि स्कूल में बेहतरी आनी चाहिए, तो आप अपनी तवक्कुआत बताएंगे ना कि कैंटीन को बेहतर बनाया जाए, मेयार सही किया जाए, जो भी आप लिखना चाहें, लाइब्रेरी में मजीद किताबें जो हैं वो शामिल की जाएँ। तो ऐसे अमूमन इन खतूत को हम मुरासला, ये डिफरेंट नाम है, डिफरेंट नाम है रस्म खतूत के। क्लियर? इन खतूत का हम मुरासला, दरख्वास्त, अर्जी या इल्तिमास का नाम देते हैं। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास सीआई में सवाल आता है कि मुरासला तहरीर कीजिए, आप तो अटक जाएंगे। आप कहेंगे ये मुरासला कौन सी चीज़ आ गई है भाई, ये तो पहली दफ़ा नाम सुन रहे हैं। समझ आ रही है बात? दरख्वास्त तो आप समझ जाएंगे, या अगर अर्जी आ जाए तो ये जो मुरासला है ना, मुरासला रस्मी खतूत ही को कहा जाता है। क्लियर? ओके, आगे चल रहे हैं अब हम। अब आ रहा है गैर रस्मी खतूत। वहाँ रस्मी खतूत थे, यहाँ आ रहे हैं गैर रस्मी खतूत। गैर रस्मी खतूत किसे लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं। गैर रस्मी खतूत अमूमन वालिदैन, भाई बहन, अजीज़ व अकारिब, दादा दादी, नाना नानी, दोस्त वगैरह के नाम तहरीर किए जाते हैं।
खत कई किस्म के होते हैं, रस्मी और गैर रस्मी। दोबारा गई ये बात, सरकारी, निजी, दरख्वास्त, इत्तलात वगैरह जाता है, लेकिन चंद उसूल बुनियादी और मुश्तरका होते हैं जो कि दर्जा झेल हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन जो है ना, गैर रस्मी खतूत, अमूमन वालिदैन, भाई बहन, अजीज़ो अकारिब कहते हैं रिश्तेदार को, दादा दादी, नाना नानी, दोस्त वगैरह के नाम तहरीर किए जाते हैं। बस इस लाइन को उतार लीजिए आप अपनी कॉपीज में जल्दी से। भी तो लिखवा रही हूँ। नंबर 1, जब आप लिखने बैठे तो तसव्वुर कीजिए जिससे मुखातिब है वो आपके सामने है, लिहाजा उम्र, रिश्ते और मर्तबे का लिहाज रखते हुए मुखातिब कीजिए। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि आप किससे मुखातिब हैं, क्या उम्र है, क्या रिश्ता है और उसका मर्तबा क्या है। क्लियर? जो कुछ लिखा जाए इसमें वजाहत होनी चाहिए, अपना मकसद वाज़ेह लेकिन मुख्तसर अंदाज में बयान कीजिए। गैर ज़रूरी बातों से ख़त को तूल ना दीजिए, तूल देना, लंबा करना। याद रहे कि ख़त 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। ख़त का मजमून छोटे जुमलों में मुरतब कीजिए, तरतीब दीजिए। तवील और पेचीदा जुमले इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिए और ज़बान भी आसान, आम फहम और दुरुस्त होनी चाहिए। क्लियर? अब आप ये देखें कि जब आप लिखने बैठें तो तसव्वुर कीजिए कि जिससे मुखातिब हैं वो आपके सामने है। नंबर 2, यहाँ जो वजाहत है वो ये है कि गैर ज़रूरी आपने तफसील नहीं देनी है, गैर ज़रूरी तूल नहीं खींचना है आपने। खत का जो मजमून है वो छोटे मुख्तसर जुमलों में आपने मुरतब करना है। तवील और पेचीदा जुमले आपने इस्तेमाल नहीं करने। तवील और पेचीदा का मतलब ये होता है कि फिर आप जुमले उलझा देते हैं, सही जुमले, दुरुस्त जुमले लिख नहीं पाते, इसीलिए आपकी ज़बान आसान और आम फहम होनी चाहिए। आपने अगर नंबर ये वाला पॉइंट उतार लिया हो तो अब आपने कुछ भी नहीं करना। अब आपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर 3 उतारना है इसका, खत का मजमून छोटे जुमलों में मुरतब कीजिए। बाकी ये चीज़ें मुझे पता है आप लोग को मालूम है, कोई इतना मसला नहीं है। सिर्फ पॉइंट नंबर 3 आप लोग उतार लीजिए क्विकली। टाइम थोड़ा रह गया है, फिर मुझे स्लाइड चेंज करनी है, ज़रा जल्दी कीजिए। मुरतब, तरतीब देना, तवील और पेचीदा, लंबे और उलझे हुए जुमले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3 को कॉपी कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3, नहीं वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि 3 के अलावा और कौन सा है। फिलहाल पॉइंट नंबर 3 लिखिए, ये ज़रूरी है। ज़बान आसान हो, आम फहम और दुरुस्त होनी चाहिए आपकी।
ये पॉइंट है जो आपका उतारने वाला है। खत तारीख, खत का मजमून और इख्तितामिया। वालिदैन और रिश्तेदार मसलन मामू, चचा, खाला, फूफी और दीगर बुजुर्गों को मोहतरम मोहतरमा के अलकाब से मुखातिब किया जाता है। आदाब में अस्सलाम वालेकुम इख्तिताम पर आपकी या का की अपना रिश्ता और नाम लिखकर खत को मुकम्मल किया जाता है। नंबर 7, दोस्तों और अपने छोटे भाई बहन को अजीज़म, अजीज़ा बहन, अजीज़ भाई, अजीज़ा बहन कहकर मुखातिब किया जाता है, जबकि रस्म खतूत में या किसी अजनबी को मुखातिब करते हुए मोहतरमी, मुकर्रमी, मोहतरम साहब लिखा जाता है। ठीक है। रस्म खतूत में अख्ताम में आपका की मुखलिस, खैरअंदेश, खैरख्वाह या न्याज़मंद लिखा जाता है। अब वालिदैन के लिए आप लिखेंगे आपका बेटा बेटी, खाला खालू के लिए भांजा भांजी, चचा चची के लिए भतीजा भतीजी, मामू ममानी के लिए भांजा भांजी, नाना नानी के लिए नवासा नवासी, दादा दादी, पोता पोती, भाई बहन के लिए बहन भाई, दोस्तों के लिए दोस्त सहेली, अजीज और जानने वालों के लिए खैर ख्वाह बही ख्वाह, उस्ताद उस्तानी के लिए फरमा बरदार शागिर्द, और सरकारी अहदेदारान के लिए मुतमन्नी खैरअंदेश। ये आपने पूरा कॉपी करना है। अब इसके लिए मैं आपको दे रही हूँ आखिरी के 10 मिनट। टाइम भी हमारा खत्म होने वाला है, तो जरा तेज हाथ चलाइएगा। इसको पिछला पेज लगा दें, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लूं, मेरा थोड़ा सा बाकी था। आगे चलें। अबू बकर अतीक, आफ्टर पॉइंट 3 हमें ये पूरा उतारना है जो आपके सामने स्क्रीन है। ये पूरी स्क्रीन आपने उतारनी है, फटाफट उतार लीजिए। ये आपको बुक में, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ये कब होगी? जब आप रिटन कर लेंगे इसको। सो प्लीज हरी अप। टाइम है बेटा, अगली क्लास में मैं यहीं से कंटिन्यू कर लूंगी, कोई इशू नहीं है। नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कोई मसला नहीं है।
बेटा ज़रा जल्दी कीजिए, टाइम कम है हमारे पास। लास्ट 4 मिनट्स हैं आपके पास। उतार लीजिए, जो उतार ले वो मुझे डन कर दे, और जिसका रह जाएगा वो अगली क्लास में मैं यहीं से कल कंटिन्यू कर लूँगी। कल हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे फिर। दोस्तों और छोटे भाई बहन को अजीज़म, अजीज़ा बहन, अजीज़ भाई, अजीज़ा बहन कहकर मुखातिब किया जाता है, जबकि रस्म खतूत में किसी अजनबी को जब मुखातिब करते हैं तो मोहतरमी, मुकर्रमी या मोहतरम लिखा जाता है। और जब रस्मी खतूत ख़त्म कर रहे होते हैं उस वक्त लिखते हैं आपका मुखलिस खैरंदेश। अगर लड़की लिख रही है तो आपकी मुखलिस खैरंदेश, खैर ख्वाह या न्याज़मंद। ठीक है। वालदैन के लिए, खाला खालू के लिए, ये मैंने इसलिए दिया है आपको कि बाज़ औक़ात आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके लिए हम क्या लिखें, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए किसके लिए क्या लिखना है। वीडियोस खोलिए अपनी बेटा। अब मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ और लास्ट, यानी अब ये वाली जो क्लास है हमारी अगली क्लास तक जाएगी। ओके, तो प्लीज़ अपनी अपनी वीडियो खोल दीजिए। वीडियो खोलें जल्दी जल्दी।
सबकी नहीं खुली है वीडियो, वीडियो खोलिए भाई। जो भी यहाँ अपेयर है वो वीडियो खोल ले, वरना अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, मैं बता रही हूँ आपको, प्लीज। चलें ठीक है, इसके साथ ही हमारी क्लास खत्म होती है आज की। इंशाल्लाह अगली क्लास में बात करते हैं, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने छोड़ा है। ओके, और यहीं से आपने भी काम करना है, स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, ये मैं बता चुकी हूँ। आपने अपना काम रिटर्न करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।